हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कौन है आप लोग और कहां घुसे आ रहे हैं? हम आप ही से मिलने आए हैं मिस्टर बाबा सहगल। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। सर रिहर्सल चल रही है, इतना तो देखिए आप। वो हमें दिख रहा है। आप हमारे साथ चलिए। यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? बट आप मेरे को अरेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि आप सीटी बहुत बढ़िया बजाते हो। क्या? तो ये आप ही का नया गाना है ना? हाँ, लेकिन गाना आपको मिला कहां से? राजेश की लाश के पास से। ये ट्यून खूनी बजा रहा था। ये कैसे हो सकता है? सर ये गाना तो मार्केट में रिलीज ही नहीं हुआ है, पब्लिक में किसी को पता ही नहीं है। और जब आपने मेरे को अरेस्ट किया तब मैं शो की रिहर्सल कर रहा था, वो भी इस धुन पर। यही तो हम जानना चाहते हैं मिस्टर बाबा सहगल कि अगर ये धुन सिर्फ आप ही को पता थी तो फिर खूनी ये धुन कैसे बजा रहा था? हा? सर अगर आप ये मान रहे हैं कि मैं ये ट्यून जानता हूं इसलिए मैं खूनी हूं तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मेरे अलावा भी और लोग हैं जो इस धुन को जानते हैं। आपने अभी अभी कहा कि आपके अलावा ये ट्यून कोई नहीं जानता। हाँ हाँ हाँ, कहा था, बिल्कुल कहा था। पब्लिक में किसी को नहीं पता है। जब एक गाना कंपोज होता है तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, कंपोजर, अरेंजर, लिरिक राइटर, टेक्नीशियंस, म्यूजिशियंस, तब एक नया गाना बनता है। और आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? तकरीबन 5 से 6 लोग। अच्छा, अभिजीत सर, इन सबको बुलाओ। डॉक्टर साहब कुछ पता चला? पता करने की कोशिश कर रहा हूं। सर जरा जल्दी कीजिए। आप स्पीड से काम करेंगे तो खूनी इंडिया छोड़कर दुबई में बैठा होगा। तुम डिपार्टमेंट में यह साबित करना चाहते हो ना कि केस सबसे पहले तुमने सॉल्व किया। आप जो भी समझे। सच तो यह है कि जो आदमी मरने वाले के ऑफिस में छुपा हुआ था उसने खूनी को जरूर देखा है, इसीलिए वो कैमरा फोन के जय के नारे लगा रहा था। तो इससे तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ गया? वो खूनी को ब्लैकमेल करेगा। अगर हम इस आदमी के पास पहले नहीं पहुंचे तो वो खूनी से सौदा कर लेगा, और जो सबूत इस आदमी के पास है वो मिट जाएंगे। दया खूनी कैसा भी हो, कहीं भी हो, सालूखे के हाथ से नहीं बच सकता है। अभिजीत सब तैयार है? यस सर। वॉइस एनालिस्ट अपने इक्विपमेंट चेक कर रहा है सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर मैं बिल्कुल रेडी हूँ। गुड। मैंने डेक्टाफोन से विसल वाली ट्यून कंप्यूटर में फीड कर ली। अब मैं इन लोगों की विसल इस वाली विसल से मैच करूँगा, और जिसकी भी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई वही आप पे काफी। गुड। अभिजीत आप लोग एक एक करके वहां उस केबिन में जाएंगे और माइक के सामने सीटी बजाएंगे। देखते हैं किसकी सीटी उस सीटी से मैच करती है। आप आइए पहले। ये दोनों मैच नहीं कर रही। ये भी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो रही है।
एसपी साहब, आपने मुझे और मेरे साथियों को गलती से शक के घेरे में लिया है। कहा था ना मैंने आपसे, हमारा कुछ लेना देना नहीं है इस मर्डर से। देखिए, अगर ये ट्यून आपकी ना होती तो हम आप पे शक भी ना करते। हाँ, और हम ये साबित करेंगे कि इस ट्यून का इस मर्डर के साथ कितना बड़ा ताल्लुक है और वो खूनी भी कौन है। हेलो डॉक्टर साहब, कुछ मिला क्या? मिला तो है, ये फिंगरप्रिंट्स जो मुझे ग्लव्स की उल्टी साइड में मिले हैं। किसके? बाबा साइकिल या उसके किसी साथी के? वही तो मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। सॉरी बॉस, ये फिंगरप्रिंट्स तो किससे मैच नहीं करते। अब लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं। मुझे ग्लव्स के अंदर कुछ छोटे छोटे महीन से टुकड़े मिले हैं। ये देखो, ये किस चीज के टुकड़े हैं ये किसी खाने की चीज के टुकड़े हैं। तब तो उस आदमी ने ग्लव्स पहनने से पहले कुछ खाया होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा फ्रेडरिक्स, लेकिन ये खाने के पहले उसे मछली होना पड़ता। मछली? आप कहना क्या चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये खाने के टुकड़े आदमियों के खाने के नहीं है, मछलियों के खाने के। वो ग्लव्स में कैसे आ गया? मतलब मर्डर देखने से पहले उस आदमी ने मछलियों को खाना खिलाया होगा। इसका मतलब उस आदमी का मछली या मछली के टैंक से कोई रिश्ता है। या तो वो आदमी मछलियां खरीदने बेचने का काम करता है, या फिर फिश टैंक बनाने और बेचने का। यह भी हो सकता है कि वो राजेश के ऑफिस में रखे हुए फिश टैंक को साफ करने का काम करता हो। उसके स्टाफ से पता करते हैं वो फिश टैंक कौन साफ करता है। एक्सक्यूज मी। यस, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? यहाँ क्यों? हमें पता करना है कि राजेश के ऑफिस में जो फिश टैंक है उसकी मेंटेनेंस के लिए आपके ऑफिस से कौन जाता है। आइए अभी बताता हूँ। राजू, पकड़ो। देखिए, वो एरिया 3 लोग कवर करते हैं, किरण, राणा और विकास। 23 तारीख को वहाँ कौन गया था? देखिए, 23 को राणा तो आया नहीं था। विकास 4 बजे आया था, लेकिन उसने राजेश जी का ऑफिस अटेंड नहीं किया था। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे आदमी जिस किसी क्लाइंट को विजिट करते हैं, वहाँ उनसे क्लाइंट विजिट रसीद लेते हैं, जिन पर क्लाइंट की साइन होती है। और ये तीसरा आदमी क्या नाम है? किरण? किरण तो काफी दिन से आ नहीं रहा है। कब से? हाँ, 23 तारीख से। किरण? वही हुआ जो हम लोग सोच रहे थे। इसने खूनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और ये मारा गया। जरा देखो, इसके पास मोबाइल है क्या? राजेश के मर्डर के समय इसने जो फोटो खींची थी, शायद वो मिल जाए। इसकी जेब में तो कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मर्डर करने वाला मोबाइल फोन भी लेके गया हो? इस कमरे को अच्छी तरह से देखते हैं, शायद मिल जाए या कोई और काम की चीज मिल जाए। ये क्या है? ये तो किसी पेपर की कटिंग लगती है। उम्र 25 साल, हिंदू, सारस्वत कोकनास्त, एक इंटरनेशनल बैंक में मैनेजर है। आय 45,000 प्रति माह के लिए चाहिए सुंदर गोरी MA पास वधु। पोस्ट बॉक्स नंबर 3300। ये
पोस्ट बॉक्स नंबर 3300। इससे पता लगाते हैं इस मनोज का एड्रेस क्या है। मिस्टर मनोज, आप इस किरण को जानते हैं? इसका 3 दिन पहले खून हो चुका है। खून? सर, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता हूँ। इस आदमी के डेड बॉडी के पास पूरा अखबार नहीं, आपके एडवर्टाइजमेंट की कटिंग मिली है हमें। मिली है तो मैं क्या करूँ? मैंने तो अखबार में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिया था, और अगर उसे देख के कोई कुछ करता है तो हाउ डू आई नो? अब तक रिश्ते के लिए आप कितनी लड़कियों से मिल चुके हैं? सर, सिर्फ एक। कुछ दिन पहले ही तो मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया था सर। रिस्पांस भी आ रहा है, मैंने लिस्ट बनाई है। कुछ लड़कियों से आज मिलूंगा और कुछ से कल। आप जिनसे भी मिलेंगे हम उन्हें देखेंगे। जी जी। क्या पता उनमें से किसी का किरण के मर्डर से कोई कनेक्शन? नमस्ते। नमस्ते जी, मैं ही मनोज हूँ, और ये मेरे बड़े भाई। नमस्ते। नमस्ते। आप बैठिए, बैठिए। आप पूछिए। ये यहाँ कैसे आ गई? हाय। हाय मनोज। जी हाँ, मैं ही मनोज हूँ, और ये मेरे बड़े बहुत बढ़िया खेल खेला था तुमने। खेल? कौन सा खेल? वही धुन, वो सीटी वाली धुन, बहुत बढ़िया धुन थी वो। जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम पकड़ी जाने वाली हो, तुमने हमें बुलाया और सीधे बाबा सैगल के पास भेज दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैंने आप लोगों का अनाउंसमेंट रेडियो पर सुना, तो मुझे लगा कि मुझे सीआईडी की मदद करनी चाहिए। अच्छा, तो तुम मनोज के साथ क्या कर रही थी? मनोज? उसने शादी की ऐड दी थी, और मैं शादी करना चाहती हूँ। मगर तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। वो शादी की ऐड हमें उस आदमी की लाश के पास मिली जिसका मर्डर तुमने किया था। ये आप किसके मर्डर की बात कर रहे हैं? उसी की जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उसने तुम्हें खून करते हुए देख लिया था। खून? मैंने किसी का खून नहीं किया। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने किसी का खून नहीं किया है। उस धुन के बारे में तुम्हें मालूम होना, वो शादी की ऐड किरण की लाश के पास मिलना और वो ऐड को देखकर मनोज के पास जाना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, समझी? राजेश का खून तुमने ही किया है। कौन राजेश? वो बिल्डर? हाँ, उसको भी तुमने ही मारा है। मिस प्रीति? मिस प्रीति? मैडम, हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें मजबूर ना करें। बोलो प्रीति, सच क्या है? बताओ प्रीति, सच क्या है? मैंने ही राजेश को मारा, और उस दूसरे आदमी को भी मैंने ही मारा। दोनों को मैंने ही मार दिया। कैसे मारा? मैंने पूछा कैसे मारा? ये सब आप लोग जानकर क्या करेंगे? मैंने कहा ना आपसे, मैंने उन दोनों को मार दिया। कैसे मारा? चाकू से, जहर देकर, गला दबा कर, या बंदूक से? बताओ कैसे मारा? तुम नहीं बता सकती क्योंकि तुमने किसी को मारा ही नहीं है। तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। कौन है वो?
क्या रिश्ता है तुम्हारा उस आदमी से? बताओ। वो मेरे पापा है। सुना आप लोगों ने? वो मेरे पापा है। मेरे पापा है वो। पूछते क्या रिश्ता है? पापा कहाँ है? साहब तो घर पे नहीं है बेटी। घर पे नहीं है? नहीं साहब। लगता है वो भाग गया। उन्होंने बताया नहीं तुम्हें कि कहाँ जा रहे हैं वो? नहीं साहब, पर जाने से पहले किसी से फोन पे बात करने की कोशिश कर रहे थे। किससे? ये तो पता नहीं, बात तो कुछ हुई नहीं। बार बार नंबर घुमाते थे, काट देते थे। ऐसा 3-4 बार उन्होंने किया, फिर अचानक निकल गए। मतलब ब्लैंक कॉल्स? फिर डायल करने से पता चल जाएगा किसका नंबर है। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। ये किसका नंबर है? ये संजय कुमार के घर का नंबर है। क्या बात है? नहीं, कुछ खास नहीं। थैंक यू वेरी मच। ये संजय कुमार कौन है? तो बिल्डर राजेश का बिजनेस पार्टनर है। हमारे सारी मुसीबतों की जड़ वही है। लेकिन पापा तो उसके नाम से भी चिढ़ते हैं। तो फिर उन्होंने उसे फोन किया क्यों होगा? लगता है एक और जान खतरे में है। संजय कुमार। क्या कर रहे हो आप? जिंदगी के सारे हिसाब पूरे कर रहा हूं। तो जाओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चीटिंग के केस में तुम्हें भी अरेस्ट किया जाता है मिस्टर संजय। वो ट्यून थी ही इतनी अच्छी कि किसी की भी जुबान पे चढ़ जाए। प्रीति से सुनी तो अनजाने में मैं भी गुनगुनाने लगा। सारी जिंदगी एक एक पाई जोड़ी थी कि एक दिन हमारी छत होगी। मैंने सारे पैसे राजेश और संजय को दे दिए, यहाँ तक कि प्रीति की शादी के लिए जो मैंने पैसे जोड़े थे वो भी उन्हें दे दिए। लेकिन इन धोखेबाजों ने तो बिल्डिंग ही नहीं बनाई साहब। मैंने सोचा इन धोखेबाजों से बदला लेने का। और वो किरण, उसे क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था। कह रहा था राजेश का खून करते हुए उसने मेरी फोटो खींची है। जब उसका फोन आया तो मैं अपनी बेटी प्रीति की शादी के लिए मैट्रिमोनियल कॉलम काट रहा था। कह रहा था मुझे पैसे दो। मैंने वही कैची अपनी जेब में रखी और उसे भी मारने चले गया साहब। और उसे भी मैंने मार डाला साहब। उसे भी मैंने मार डाला। मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर मैं पकड़ा गया तो एक खूनी की बेटी के साथ शादी कौन करेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रीति की शादी सही तरह से हो और उसे आप भी अटेंड करें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.